कुछ लोगों का सवाल था कि नोवा सिटी पेशावर के अंदर इतनी खामोशी क्यों है। इस खामोशी के बाद जो तूफान आने वाला है नोवा सिटी पेशावर के अंदर, वो अभी लोग उससे थोड़े से नावाकिफ हैं। नोवा सिटी इस्लामाबाद के अंदर डेवलपमेंट का बेहतरीन काम जारी है। मार्क्संस नोवा सिटी इस्लामाबाद को डेवलप कर रहा है और पेशावर को भी डेवलप करेगा। मार्क्संस नॉर्मल कंपनी नहीं है। तो सबसे प्राइमरी जो चीज़ है वो लोकेशन है, और नोवा सिटी की लोकेशन बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी है कि जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं नोवा सिटी पेशावर के अंदर, ये मेरी आपको आंखें बंद करके गारंटी है कि आपको बहुत अच्छे फ़ायदे होंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आवाज़ मार्केटिंग से मैं हूं ताहिर महमूद। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर हम नोवा सिटी पेशावर के बारे में बात करेंगे। कुछ लोगों का सवाल था कि नोवा सिटी पेशावर के अंदर इतनी खामोशी क्यों है। इसकी थोड़ा सा कंपैरिजन करूंगा कि नोवा सिटी पेशावर जो है वो इस खामोशी के बाद जो तूफ़ान आने वाला है नोवा सिटी पेशावर के अंदर, वो अभी लोग उससे थोड़े से नावाकिफ़ हैं। अभी भी डेली के हिसाब से हम लोग बुकिंग कर रहे हैं नोवा सिटी पेशावर के बारे में, लेकिन लोग जो है पहले कहते थे कि नोवा सिटी इस्लामाबाद का क्या बनेगा। ये नोवा सिटी पेशावर के अंदर प्रोजेक्ट लेकर आ गए, लेकिन नोवा सिटी इस्लामाबाद का क्या बने, तो अब जवाब मिल गए। मैं बहुत सारी वीडियोज़ के अंदर ये कह चुका था कि नोवा सिटी इस्लामाबाद दे आर कुकिंग समथिंग, और जो आपके सामने आएगी तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर क्या हो रहा है। अभी आप देख सकते हैं एनओसी आ गया है, और जो उसके रेट्स थे वो प्रॉफिट के ऊपर आ गए हैं। कमर्शियल भी प्रॉफिट के ऊपर है, रेजिडेंशियल भी। तो अब भी आप आने वाले दिनों के अंदर देखेंगे कि नोवा सिटी पेशावर के अंदर जो चीज़ होने वाली है वो भी बहुत स्पेशल है। इस टाइम नोवा सिटी इस्लामाबाद के अंदर डेवलपमेंट का बेहतरीन काम जारी है। मार्क्संस ने जो है वो डेवलपमेंट का काम स्टार्ट कर दिया है। बुलेवार्ड उन्होंने खींच दिया है, जो राउंड अबाउट है कमर्शियल के लिए, उसके ऊपर काम स्टार्ट हो चुका है। सिविक सेंटर कह लें, कमर्शियल हब कह लें, उसके ऊपर काम स्टार्ट हुआ है। और बुलेवार्ड जो आगे फर्दर एक्सटेंड कर दी है, जो आगे फर्दर आगे नई लैंड एक्वायर की थी, उसके ऊपर बेहतरीन डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट कर दी गई है। और ये तो मैं आपको बता रहा हूँ रमज़ान के अंदर के हालात, जो ईद के बाद जो मार्क्संस ने प्लान किए हैं और जो नोवा सिटी मैनेजमेंट ने मिलकर बैठ के मीटिंग की है डेवलपमेंट की, वो बहुत स्पेशल है। आप सब जानते हैं, आप जितना मर्जी जोर लगा ले, जितनी एनर्जी लगा ले, रमज़ान के अंदर डेवलपमेंट का काम उस तरह नहीं हो सकता, क्योंकि जाहिर सी बात है मशीनरी लेबर को इंगेज करना रमज़ान के अंदर बहुत मुश्किल होता है। वो छुट्टी चले जाते हैं, ईद के बाद आते हैं, और रमज़ान के अंदर वर्किंग आवर्स जो होते हैं कंपैरेटिवली कम होते हैं। तो इसीलिए ईद के बाद डेवलपमेंट का फुल पेस प्लान बना लिया गया इस्लामाबाद के लिए। आप देखेंगे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेवलपमेंट आप नोवा सिटी इस्लामाबाद के अंदर देखेंगे, और जो रेट आपको अभी नज़र आ रहे हैं, मेरी गारंटी है ये रेट आपको फिर नहीं मिलेंगे ईद के बाद। ये मैं पहले भी बात कह चुका था कि जब नोवा सिटी कमर्शियल लॉन्च हुआ था तो उस टाइम लोग कहते थे कि नोवा सिटी कमर्शियल क्या लेना, सही है या नहीं है सही। उस टाइम जाहिर सी बात है एनओसी भी अनाउंस नहीं हुआ था। मैंने उस टाइम कहा था कि नोवा सिटी कमर्शियल रख लें, इस रेट के ऊपर कमर्शियल नहीं मिलता भाई, सीधी बात है। और आपको इस तरह की सोसाइटी जिसके अंदर ये स्टैंडर्ड्स हों, और नोवा सिटी डेवलपर्स बहुत अच्छे डेवलपर्स हैं। मार्क्संस नोवा सिटी इस्लामाबाद को डेवलप कर रहा है और पेशावर को भी डेवलप करेगा। मार्क्संस नॉर्मल कंपनी नहीं है। आप इनकी इस्लामाबाद के अंदर डेवलपमेंट देखें, आप इनकी लाहौर के अंदर डेवलपमेंट देखें, चाहे वो फ्लाईओवर्स हो गए, चाहे वो अंडरपास हो गए, चाहे वो रोड्स होगी, चाहे वो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। 11 अवार्ड्स जो है रिसेंटली जो है वो विन कर चुके हैं, वो भी फास्ट पेस डेवलपमेंट के लिए। तो जब वो जो फास्ट पेस डेवलपमेंट है वो आप जो है ईद के बाद नोवा सिटी इस्लामाबाद और पेशावर के अंदर देखेंगे। मैंने पहले कहा था कि नोवा सिटी इस्लामाबाद के अंदर मार्क्संस क्यों नहीं काम कर रही। लोग कहते थे कि मार्क्संस के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सब कुछ हुए, काम क्यों नहीं कर रहे। तो भाई जवाब आपको मिल गया है। मैंने पहले कहा था कि जब तक एनओसी नहीं आता नोवा सिटी इस्लामाबाद उस तरह काम नहीं करेगा, क्योंकि ये नहीं चाहते कि बाकी प्रोजेक्ट की तरह ये भी फंस जाएँ और इनको एनओसी ना मिले। अब एनओसी मिल गया, अब आप देखेंगे कि किस तरह बेहतरीन डेवलपमेंट होगी। बल्कि आपने देख लिया होगा, जितना फ़र्क आपने देखा कि पहले किस तरह काम हो रहा था, अभी कितनी मशीनरी साइड के ऊपर काम कर रही है, और किस तरह कितनी जल्दी राउंड अबाउट, कितनी जल्दी बुलेवार्ड काटा है। ये इतना मुश्किल काम नहीं है डेवलपमेंट। अभी आप देखेंगे किस तरह डेवलपमेंट होगी। पेशावर की बात करते हैं, पेशावर के अंदर क्या होने जा रहा है। 21 मई को ऑन साइट जो लोकेशन है नोवा सिटी की, दैट इज़ वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बेहतरीन लोकेशन है। इसके आसपास जितने मर्दान, चारसदा, पेशावर, पब्बी, नौशेरा, ये सारे लोग जो है यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि लोकेशन इसकी ऐसी है कि 21 मई को लोकेशन के ऊपर बुलडोज़र लगने हैं, मशीनरी लगनी है, और एक इवेंट होना है जहाँ पे हम आपको नज़र आएंगे। उस इवेंट को कवर भी करेंगे। उसके बाद कंपनी हमें वहाँ पे ऑफिस बना के देगी, वहाँ पे हम बैठेंगे भी, सी आपको नज़र आएंगे। उसके बाद जो है आपको नोवा सिटी के रेट्स जो हैं वो ऊन के ऊपर नज़र आएंगे, और मेरे ख्याल में इस तरह की अपॉर्चुनिटी आपको इन्वेस्टमेंट की नहीं मिलेगी। उसकी वजह यही है कि रियल इस्टेट इंडस्ट्री के अंदर लोकेशन इज़
मैं कहता हूँ प्राइम थिंग, और उसके अलावा जो है सारी चीज़ें सेकेंडरी हो जाती है। सबसे प्राइमरी जो चीज़ है वो लोकेशन है, और नोवा सिटी की लोकेशन बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, बिल्कुल इंटरचेंज के साथ है। जब रिवील होगी, आपको लेके जाएंगे तो आपको समझ आएगी, आपकी आंखें खुलेंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं नोवा सिटी पेशावर के अंदर, ये मेरी आपको आंखें बंद करके गारंटी है कि आपको बहुत अच्छे फ़ायदे होंगे। एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसको एनओसी पहले से नोवा सिटी पेशावर को मिला हुआ है, और दूसरी चीज़ ये है कि उसकी लोकेशन बहुत अच्छी है। तीसरा, मार्क्सन ने जो पेशावर के लिए भी प्लान किया हुआ है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, और उसके अंदर जितनी स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़, जितनी एजुकेशन की फैसिलिटीज़, हेल्थ की फैसिलिटीज़ जो लेके आने जा रहे हैं, वो स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म की जो है वो अमेनिटीज़ हैं। और इस टाइम भी नोवा सिटी पेशावर की बुकिंग्स जो हैं वो बेहतरीन तरीके से चल रही हैं। लेकिन ये जो खामोशी टूटेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है, आपको अभी साइट के ऊपर हम नहीं गए, आपको साइट नहीं दिखाई, तो आपके सामने उस तरह की उतनी वीडियोस नहीं लेकर आए, क्योंकि डेवलपमेंट, अब जाहिर सी बात है, जब साइट रिवील होगी, वहाँ मशीनरी लगेगी, तो आपको हर दिन जो है, हर दूसरे दिन हम आपको वीडियो लेके आएंगे कि अभी ये डेवलपमेंट हो रही है, अभी ये डेवलपमेंट हो रही है। जब आप वो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। इस टाइम पहली बैलेटिंग हो चुकी है कि जो इन लोगों ने जो फॉर्म्स निकले थे, और जिन लोगों ने फॉर्म खरीद के उसके अंदर पैसे जमा कराए, फिर बैंक में जमा कराए, उनकी बैलेटिंग, पहली बैलेटिंग हुई। उसके अंदर लोगों को, जिनको प्लॉट निकल आए हैं, उनको अलॉट कर दिए गए हैं, उनको मैसेज आ चुके हैं। जिनको नहीं गए उनको चले जाएंगे, और मोस्टली को तो चले गए हैं। जो सेकंड बैलेटिंग है वो 21 मई को साइट के ऊपर होगी, जिस दिन फंक्शन भी है, जिस दिन मशीनरी काम करेगी। जो रह गए हैं, जिन्होंने फॉर्म जमा कराए हैं, उनको उस दिन जो है वो प्लॉट अलॉट हो जाएंगे। जिनको उस दिन भी नहीं मिलेंगे, जो बाकियों को, जिनके नहीं निकलेंगे, उनको पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। लेकिन आप आवाज़ मार्केटिंग से, आप हमसे अभी भी कंफर्म बुकिंग करा सकते हैं। कंफर्म बुकिंग में क्या है कि आपका कंफर्म प्लॉट बुक होगा, आप डाउन पेमेंट देंगे और आपकी प्लॉट की आपकी बुकिंग हो जाएगी। जिन लोगों ने अप्लाई किए, जिनके निकल आए तो ठीक है, जिनके नहीं निकले तो उनको पैसे वापस मिल जाएंगे, लेकिन तब तक रेट चेंज हो जाएगा। तो कोशिश ये करें, कंफर्म बुकिंग लाजमी करवा लें अपने लिए। कोई ना कोई चीज़ जो है नोवा पेशावर के अंदर लाजमी रख लें, क्योंकि ऐसा ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। पेशावर की जो पूरे KPK के अंदर इस तरह का प्रोजेक्ट जो है वो नहीं है। जाहिर सी बात है, यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे कि बहरिया आएगा, बहरिया आएगा, बहरिया यहाँ पे आना था। वो एक कोई जो मार्केट थी वो राइप हुई थी, लेकिन बहरिया नहीं आया, और आन करीब आने के चांसेस भी नहीं है। और वो मार्केट जो है वो नोवा सिटी ने कैप्चर की है, और इस तरह का प्रोजेक्ट ना अभी यहाँ पर पहले कोई है, ना आन करीब कोई होगा। और ये जो लैंड है वो बहुत ही प्रीमियम लैंड है, बड़ी, मैं कहता हूँ एक क्लासिक लोकेशन है, जहाँ से आप बड़े 4-5 शहर जो हैं वो आप कनेक्ट कर सकते हैं। रिसालपुर भी आप ऐड कर लें, आप नौशहरा, पब्बी, मर्दान, पेशावर, ये सारों का एक ऐसी जगह बनती है जहाँ से आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि पेशावर से बाहर है, तो ये मैं नहीं कह रहा, जितने KPK के लोग हैं जो वहाँ से आ रहे हैं वो मुझे कहते हैं कि ये लोकेशन जो है वो बहुत अच्छी साबित होगी, सिर्फ अभी लोगों को पता नहीं है। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप पेशावर के अंदर चले जाएँ तो सोसाइटीज़ हैं ही नहीं। आप इमें हयाताबाद कर ले तो पीछे से जाके इलाके गैर जो एजेंसी थी वहाँ पे जाके उस एजेंसी को जाके टच कर गया, तो वहाँ पे जो एक्सपेंड होना था वो एक्सपेंड जो है वो हो चुका है। तो अब वहाँ पे जो है वो नहीं है। अब जहाँ से जाने के लिए वो पूरे शहर से गुजरना पड़ता है, ट्रैफिक। तो अब लोग कोशिश कर रहे हैं, आप इस्लामाबाद के अंदर देख लें, जो सबसे ज़्यादा लोगों ने KPK के इन्वेस्ट किया वो मोटरवे के पास किया है। तो जाहिर सी बात है, लोग ऐसी जगह पर रहना चाहते हैं जहाँ से वो ट्रैवल इस्लामाबाद की तरफ, बाकी शहरों की तरफ जहाँ भी जाना वो ईज़िली ट्रैवल कर सकें। तो उस लिहाज से ये जगह जो है वो बड़ा अच्छा उनको सर्व करती है, उनका ये वाला पर्पस कि वो लोग इजीली जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये लोकेशन आने वाले दिनों के अंदर जो है वो प्रीमियम साबित होगी। और जिन लोगों को अभी भी शक है, तो मेरे ख्याल में जो नोवा के इस्लामाबाद के बारे में बात करते थे, और उस टाइम मैंने वीडियोज़ के अंदर बताया था कि जब NOC मिल जाएगा तो फिर जो आपकी ये चीज़ें हैं कि कब आएगा नोवा सिटी इस्लामाबाद, कब जो है इनको NOC मिलेगा, मिलेगा भी नहीं मिलेगा, पता नहीं किस तरह का प्रोजेक्ट है, तो अब उन सबको जवाब मिल गए और वो लोग खामोश हो गए। और जो लोग नोवा सिटी पेशावर के बारे में ये सोच रहे हैं कि कब ये रिवील करेंगे और कब होगा, तो 21 मई को इंशाल्लाह आपको इसके जवाब मिल जाएंगे, और फिर मैं आपके सामने इंशाल्लाह दोबारा इसी तरह हाजिर होंगे। और जो लोग इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए बहुत सारी खुशखबरियाँ हैं आने वाले दिनों के लिए। स्टे ट्यून्ड, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। और बुकिंग करवानी हो या कोई भी डिटेल्स चाहिए हो तो आपने नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि नोवा सिटी के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं और भी जितनी रियल एस्टेट इंडस्ट्री के हवाले से अच्छी प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट्स हैं, अगर वो करना चाहते हैं तो हमारा ज़रूर आपने चैनल सब्सक्राइब करना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।